जब कोई जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है, उसको स्लॉटर हाउस में काटा जाता है तो उसका खून पूरी तरीके से बहा दिया जाता है। जो ब्लड था उसका ब्लड वेसल्स में रह गया। बताती है कि गवर्नमेंट को इस चीज से क्या परेशानी थी और गवर्नमेंट ने इस चीज को क्यों बंद करने का फैसला ले रही है या फिर इन फर्म्स पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है। अब ये इसमें कमाई में हलाल हराम कहां से आ गया कि सर्टिफिकेशन के लिए जब फैसी यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन की इसमें क्या जरूरत पड़ी। हमारे लिए सही है या मुस्लिमों के लिए सही है या नहीं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आजकल जो आप देख रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन पे जो बहस और जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वो है क्या, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन ये है क्या, और जिस पे बड़ा मुद्दा छिड़ चुका है और काफी बड़ी बहस इसमें चल रही है। कई जगह तो इस पे कार्रवाई भी हो गई है। जैसा आप सब जानते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जगह हलाल सर्टिफिकेशन वाले फर्म कंपनी पे रोक लगा दी गई है और ये भी दावा किया गया है कि इन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये कंपनियां बंद भी की जा सकती हैं। अब हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है और इस पे इतना मुद्दा क्यों है, क्योंकि कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि हलाल का मतलब क्या होता है या फिर हलाल किस चीज से मिलकर हलाल बना है और इसका सर्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है। आप जानते होंगे कंपनी इसका सर्टिफिकेशन दे रही है, हलाल सर्टिफिकेशन। वो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में कोई प्रोडक्ट अगर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर किसी भी तरीके के खाद्य पदार्थ होते हैं तो उस पर फैसी का रजिस्ट्रेशन होता है। आपको जहां तक आपको सबको पता होगा फैसी का रजिस्ट्रेशन मान्य होता है, लेकिन इसी के साथ साथ हलाल का जो सर्टिफिकेशन है वो क्यों है और हलाल सर्टिफिकेशन यहाँ पे क्यों दिया जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट को काफी परेशानी हो रही है। इस वीडियो में मैं पूरा आपको बताऊंगा कि हलाल क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और इससे किस लोगों को फायदा हो रहा है और या फिर हलाल सर्टिफिकेशन बंद करने पे किसको नुकसान होगा और गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई नया जानने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए पूरी वीडियो पे। मैं आपको सब चीज खुल के बताऊंगा कि हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल चीज मुस्लिम में आई कहां से। वैसे तो दोस्तों यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर इस समय बड़ी ही पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार ये दावा कर दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियों पर रोक लगाई जाएगी और इनके प्रोडक्ट पे भी रोक लगाई जाएगी। लेकिन अब देखने को ये मिला है कि वैसे तो जनरली अगर हम देखते हैं हलाल और हराम जो बात की जाती है मुस्लिमों में वो केवल नॉन वेज प्रोडक्ट्स पे की जाती है। अब ये बात वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पे क्यों लागू हो रही है और वेजिटेरियन प्रोडक्ट पे इसके सर्टिफिकेशन क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी शामिल है और खाद्य पदार्थों की कई चीजों में भी हलाल सर्टिफिकेशन का दिया जा रहा है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये सर्टिफिकेशन इसमें क्यों इशू किया जा रहा है, किस कंपनी या फिर किन बंदों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह की जनता को टारगेट किया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन हमारा लो और अपने प्रोडक्ट बेचो। क्योंकि कई कंपनी के प्रोडक्ट जिनके नहीं बिक रहे थे या फिर गल्फ में जिनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे थे तो वो कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेशन लेके गल्फ में भी अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। अब इस प्रोडक्ट को लेके हलाल सर्टिफिकेशन इसमें क्यों कंपलसरी हो रहा है या फिर कंपनी अपने आप को हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर क्यों लाना चाह रही है और गवर्नमेंट इसको क्यों बंद करना चाह रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हलाल प्रोडक्ट ये होता क्या है, हलाल वर्ड क्या होता है ये और हलाल से हलाल सर्टिफिकेशन ये क्यों निकला। सबसे पहले हम इस बात की बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि हलाल होता क्या है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये हलाल शब्द मुस्लिम में से ही निकला है और मुस्लिम के ये एक अरबी शब्द है हलाल, ये कोई जनरल इंग्लिश या किसी और वर्ड नहीं है, ये एक अरबी शब्द है हलाल। मुस्लिमों के मुंह से आपने कई बार कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे कि हलाल, हराम, मकरू, फर्ज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुस्लिम के मुंह से आपने कॉमनली सुने होंगे। अब मैं आपको केवल दो वर्ड्स लेता हूं, हलाल और हराम। एक जर्नल एग्जांपल की अगर मैं आपको समझाऊं हलाल प्रोडक्ट कैसे आप मेजर कर सकते हैं या हलाल को कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए जब अगर किसी चीज को बनाया जाता है तो उसका एक क्राइटेरिया निश्चित होता है और उसका एक लॉ भी होता है कि आप इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी को हार्मफुल चीज नहीं बना सकते, तो उसका भी एक लॉ इंडिया में बना होता है। अगर हम किसी लॉ की बात करें तो अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लॉ के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो हम कहते हैं ये लीगली फिट है, लीगली अच्छा है, और अगर वो गैर कानूनी तरीके से आपको दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, तो हम कहेंगे ये इलीगल है। अब जैसे कि हम बात करें कि ड्रग्स की या हीरोइन की, चरस की, गांजा की, तो ये इलीगल शब्द हैं और इलीगल ही इसका काम होता है, इसका काम कोई लीगली नहीं होता है। और यही हम बात करें किसी को आप फास्ट फूड ऑफर कर रहे हो, किसी को बर्गर दे रहे हो, किसी को चाउमीन दे रहे हो, ये एक लीगली काम है, तो इसमें भी इलीगल कुछ नहीं होता है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं जो लीगली काम होते हैं उनको हलाल बोला जाता है और जो इलीगल काम होते हैं उनको हराम बोला जाता है।
और हराम और हलाल में थोड़ा सा डिफरेंस और भी होता है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को जैसे आप खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपके लिए सही तरीके से बनाया हुआ गया है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, तो इसको भी एक हलाल क्राइटेरिया में दिया जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही गलत हो रही है तो उसको खाना भी गलत ही होगा, तो उसको हम हलाल ना कह के उसको हराम में डाल देते हैं, ताकि आप समझ सकते हैं कि वो इलीगल है, उसका प्रोसेस सही नहीं है। जब प्रोसेस सही नहीं है तो इसको दो वर्ड्स आ गए यहाँ पे, हलाल और हराम, जिस चीज को आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का क्या वजूद है और ये दोनों कहां से मिलके बने हैं। अब थोड़ी सी बात ये बता देता हूं कि हलाल और हराम ये तो हैं बहुत पहले के वर्ड, जो कि आपकी नजरों में अभी आए होंगे, जो सुनने को मिले हैं। अब ये बात समझिए कि मुस्लिम हलाल या हराम का वर्ड नॉनवेज प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा क्यों करते हैं, या वो क्यों इस चीज को देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए हलाल है या हराम है। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर अगर चिकन शॉप लगी हुई है या मीट की कोई भी शॉप है, उस पर कई जगह लिखा होता है हलाल प्रोडक्ट्स और कई दुकानों पे लिखा होता है झटके का। तो ये सब चीजों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बहुत समझाता हूँ, ये भी छोटे से एग्जांपल से ये प्रोडक्ट में है क्या। देखिए दोस्तों, जब पहले खाना खाया जाता था तो पहले लोग इतने वेजिटेरियन नहीं थे, वो सबके सब नॉन वेजिटेरियन थे, क्योंकि शिकार करके खाना खाया जाता था। फसलें उगाना, फसलों के बारे में जानना लोगों को नहीं पता था, तो ज्यादातर वो लोग शिकार करते थे और खाते थे। अब शिकार करने में दिक्कत क्या थी, शिकार करने में दिक्कत थी, अगर जानवर बीमार है और आपने उस जानवर का शिकार करा है तो यानी इसका मतलब है आप बीमार जानवर खाएंगे तब भी आपके अंदर वो बीमारी पहुंचेगी, जिससे आपकी तबीयत खराब होती है और बीमारी भी फैल सकती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए और बताने के लिए यहाँ पे शब्द आया हलाल। अब हलाल शब्द कैसे आया, देखिए, जब कोई जानवर को मारा जाता है, काटा जाता है, उसको स्लॉटर हाउस में काटा जाता है, तो उसका खून पूरी तरीके से बहा दिया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी अगर वायरस इन्फेक्शन जो होता है हमारे ब्लड में होता है, और ब्लड को ही अगर हटा दिया जाएगा तो वो ब्लड यहाँ से शरीर में से निकल जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद ही वो जानवर को काटा जाता है। जब ब्लड निकल जाता है, इससे हुआ क्या, सारा ब्लड नसों के जरिए से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद वो बिल्कुल जेन्युइन हो गया, सफा हो गया अंदर से, इसलिए फिर उसको काटना की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसको बोलते हैं हलाल। अब यही चीज झटके में अगर हम बात करें तो झटके में क्या होता है, उसका खून भी नहीं बहने दिया गया, उसको पूरा तरीके से काट दिया गया छोटे छोटे पीस में। जो ब्लड था उसका ब्लड वेसल्स में रह गया, कुछ मसल्स में रह गया, तो इस वजह से मुस्लिम ऐसे प्रोडक्ट को खाते नहीं है, क्योंकि इस तरीके से बीमारियां और फैलने का डर होता है, और वो इस चीजों को खाना बिल्कुल हराम समझते हैं, इसलिए वो प्रोडक्ट का नाम भी हराम ही कर देते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, और जो चीज सही होती है उसे हलाल में शामिल कर दिया जाता है। इस तरीके से ये दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन आपने कई बार लोगों के मुंह से सेंटेंस भी सुना होगा कि मैं हलाल की कमाई खाता हूं। अब ये इसमें कमाई में हलाल हराम कहां से आ गया, क्योंकि अभी तक तो ये फूड पे डिपेंड था कि हम फूड चलो ऐसे खा रहे हैं, ये चीज को सही है, लीगल है, हम इसलिए लीगली फूड खा रहे हैं, इसलिए हलाल है हमारे लिए। लेकिन अब जो आ गई बात कि मैं हलाल की कमाई खाता हूं, आपने कई बार सुना होगा, तो अब ये हलाल की कमाई क्या हुई। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हलाल और हराम दो वर्ड हैं, दोनों अपोजिट वर्ड हैं एक दूसरे के, और इसी तरीके लीगल और इलीगल ये भी अपोजिट वर्ड हैं। अब लीगल जो कमाई हो गई, लीगल जो चीज हो गई, उसे हलाल में कन्वर्ट कर दिया, इलीगल जो चीज हो गई, लीगल कमाई हो गई, उसको हराम में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर कोई बंदा मेहनत करके खा रहा है तो उसको बोलते हैं हलाल कमाई, और वही बंदा अगर छीना झपटी करके, चोरी करके, किसी का लूट के, किसी के हिस्से का अगर छीन के खा रहा है तो उसे कर देते हैं इलीगल, यानी हराम की कमाई। इसी तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई समझने वाली चीज है, कि लोगों ने इतना भूत बना लिया है कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हलाल प्रोडक्ट क्या है, हराम प्रोडक्ट क्या है, हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, उनको यही समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इस चीजों को इतना गलत वे में इतना समझाया जा रहा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें बात आती है कि गवर्नमेंट को इस चीज से क्या परेशानी थी, और गवर्नमेंट ने इस चीज को क्यों बंद करने का फैसला ले रही है, या फिर इन फर्म्स पे क्यों एक्शन लिया जा रहा है सर्टिफिकेशन को लेके, कि हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस चीज में परेशान है। अब गवर्नमेंट परेशानी क्यों है उसका भी रीजन जानते हैं। लेकिन वैसे तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अपने कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल व्यू होता है, और कुछ वोट बैंक के लिए इशू क्रिएट किए जाते हैं, जो कि आम जनता को नहीं पता चलता है कि वोट बैंक के लिए क्रिएट किए जा रहा है। वो समझते हैं हमारे भले के लिए काम हो रहा है। देखिए, मुद्दा ये आज का नहीं है, हलाल और हराम ये शब्द आज के नहीं है, ना ही चीज आज ही बेची जा रही है, नई नई कुछ चालू नहीं हुई है। गवर्नमेंट को कुछ अपने बेनिफिट्स अगर वोट बैंक को लेके होते हैं तो वो भी इन चीजों को मुद्दा उठाती है, लेकिन हम यहाँ पे वोट बैंक की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे कि असल रीजन क्या है कि गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को कहां से उठाया और कैसे इस मुद्दे को लाया गया। 18 नवंबर 2023 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त और यूपी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि के प्रशासन के अंतरिक्त मुख्य सचिव अनीता सिंह ने एक अधिसूचना जारी की, और जिसमें कहा गया कि डेयरी उत्पाद, बेकरी तेल, खाद्य तेल, दवाओं आदि को हलाल सर्टिफिकेशन मानना
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकार 2006 के खिलाफ था। यानी कि आप समझ रहे हैं कि फैसी इसका प्रमाण पत्र है। अब इसमें क्यों बोला गया ऐसे? अब ये बात इसमें इसलिए बोली गई है क्योंकि आयुक्त का कहना यह था कि केवल फैसी ही इन मानक प्रोडक्ट को जारी करती है और यही लाइसेंस देती है और यही एक अथॉरिटी मानी जाती है कि जो इन सर्टिफिकेशन को देने की अथॉरिटी रखती है, अप्रूव करने की ताकत रखती है। अब इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे सर्टिफिकेशन दे रहा है तो वो इनके लिए गलत है और इनके नजरों में वो क्राइम है, क्योंकि ये ऐसा लॉ है कि फैसी का रजिस्ट्रेशन मान्य होता है और सबसे ऊपर रखा जाता है, ना कि हलाल सर्टिफिकेशन को सबसे ऊपर रखा जाएगा। क्योंकि जो फैसी है वो इंडिया का अगर लॉ है तो इंडिया के हिसाब से तो ऊपर रखा जाएगा। पब्लिक के लिए जो लॉ फॉलो कराया जाता है वो इंडिया अगर रह रहा है तो इंडिया के लॉ फॉलो कराए जाएंगे, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी के बनाए हुए लॉ को लिया जाएगा और उसको फॉलो कराया जाएगा। अगर इस तरीके से प्राइवेट लॉ को फॉलो कराया जाने लगा तो इंडिया के लॉ बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे, दब जाएंगे और जिनका कोई मानना भी नहीं रह जाएगा। और जब किसी का रीजन ही नहीं है, लॉ का होने का कोई रीजन ही नहीं है, तो उस लॉ के होने का क्या फायदा। इसीलिए इस चीज को सबसे पहले देखा गया कि सर्टिफिकेशन के लिए जब फैसी यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन की इसमें क्या जरूरत पड़ी। इसी तरीके से ये रिपोर्ट दाखिल की गई और गवर्नमेंट द्वारा इस पे एक्शन भी लिया गया। अब इस नजरिए से देखें, हलाल सर्टिफिकेशन को जब यहाँ से अथॉरिटी मिलनी है, फैसी से मिलनी है, तो फैसी के राइट्स ऊपर होने चाहिए हलाल सर्टिफिकेशन के राइट्स की जगह। अब हलाल सर्टिफिकेशन जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो कई बार इस तरीके से हुआ है कि जो कंपनी गल्फ में या फिर मुस्लिम कंट्रीज में अपना सामान बेचना चाहती हैं और वो कंट्री के सामान इतनी आसानी से नहीं बिकते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता है कि इनके सामान जो बेच रही है वो हमारे लिए सही है या मुस्लिमों के लिए सही है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने एक सर्टिफिकेशन जारी किया जो कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से फेमस हुआ और इस चीज को देने के बाद उनके सामान और उनके प्रोडक्ट मुस्लिम देशों में भी बिके, क्योंकि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ जाता था हलाल सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड। इसीलिए उन चीजों पे एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में रहकर इंडिया की बात नहीं कर रहे हो, इंडिया के लॉ की बात नहीं कर रहे हो, अपना लॉ चला रहे हो, तो ये भी चीज गलत है। अब बात आती है कि हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फैसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको हलाल प्रोडक्ट्स में क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, या होना क्या चाहिए, फैसी ऊपर होना चाहिए, हलाल सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या फिर कंपनी को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं भी समझ पाऊं कि आप लोग क्या सोचते हैं। और दूसरी बात आई कंपनी की, तो सबसे चीज ये आती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई भी एक ऐसा क्राइटेरिया या एक ऐसी चीज जरूर लाती है कि उनका प्रोडक्ट बिके। इसीलिए उनको मुस्लिम कंट्रीज में अपना सामान बेचने के लिए जो सर्टिफिकेशन की जरूरत थी वो एक हलाल सर्टिफिकेशन है। इसका फायदा किसको मिलता है? इसका फायदा टोटली कंपनीज को ही मिलता है, क्योंकि मुस्लिम एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी जब देखती है कि ये दूसरी कंपनी हमारी कम्युनिटी के लिए कोई चीज बना रही है तो वो उसको प्रेफर करते हैं, उसको लेते हैं, उसको खरीदते हैं। जिस तरीके से उसका कंजम्पशन यहाँ बढ़ता है और कंपनी का फायदा होता है, इसीलिए वो हलाल सर्टिफिकेशन निकाला गया। और मैं एक बात और बता दूं, हलाल सर्टिफिकेशन कोई मेरे नजर में इतना ऊंचा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कंपनी पीछे क्या कर रही है आपको नहीं बता रही है। केवल एक सर्टिफिकेशन देना ही पूरी जानकारी देने के बराबर नहीं होता है कि पीछे क्या कैसे काटा गया, कैसे नहीं काटा गया। जब तक इसकी जानकारी खुली ओपन नहीं होगी तब तक ये सर्टिफिकेशन का यहाँ कोई मान्य नहीं रह जाता है कि सर्टिफिकेशन देके हम आपको कुछ भी खिला दें, ऐसा नहीं चलता है। और ये चीज होना भी चाहिए कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फ्रेंड्स। थैंक यू।